जय माता दी। भारत माता की जय। जिथे पाप उथे सबकी साफ। नाथों के नाथ सबके बाप भोलेनाथ। आज जो विषय है बड़ा गौर करने वाली बात है। उस पे सब ध्यानपूर्वक इस चीज़ को थोड़ा सुनिएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हमें सनातन से बदलते हुए कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा हम पहले ही बदल चुके हैं। आप पूछेंगे कैसे? हम अपने देवी देवताओं, अपने कुल देवी देवताओं, अपने देवी देवते सब छोड़कर हम बहुत से अन्य स्थानों पर जाकर माथा टेकते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं कर रहा, पूरे सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। सब सनातनियों से मैं आग्रह और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ अपने सनातन में विश्वास रखिए, अपने देवी देवताओं पर विश्वास रखिए, अपने उस महादेव पर विश्वास रखिए, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखिए। चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे वो माँ दुर्गा के रूप में है, महाकाली के रूप में है, चाहे वो चंडी के रूप में है, चाहे वो मचेला वाली के रूप में है, चाहे वो मिंदला वाली के रूप में है, चाहे वो चिट्टो रानी के रूप में है, चाहे वो अन्य सुकराला देवी माँ, किसी भी शक्ति पे विश्वास रखिए, वो आपको डोलने नहीं देगी, आपकी हमेशा रक्षा करेगी। और इंसान को अपने धर्म की रक्षा करना हमारा वैसे भी पालना बनती है। हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? बहुत से घरों में आजकल दीवे जलना शुरू हो गए हैं। घरों के किसी कोने में, कईयों ने तो घर के अंदर कमरों में भी अपने जलाना शुरू कर दिए। वो किस नाम से? किसी मौलवी के पास गए अपनी परेशानी लेकर। हालांकि वो परेशानी आप अपने देवी देवताओं को भी बता सकते थे, क्योंकि इनसे, हमारे भोलेनाथ से बड़ा कोई नहीं है। ना है, ना होगा, ना था। तो आज हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कभी मौलवियों के पास, कभी दरगाहों में मत्था टेकते हैं जाके, तो उनसे मांगते हैं, फिर वो हमें कहते हैं कि ये तेल ले जाओ इधर का दरगाह का, और ये उधर जाके दीवा जलाना शुरू करो। आप घर में दीवा जलाते हो, आप उनके उस जो जाल है उसमें आप बंध गए, आप बंध गए, उसमें आप फंस गए। ऐसा ऐसा ना, आप 2 किश्तियों में सवार हो गए। आप बताइए 2 किश्तियों का सवार कैसे कहीं पहुंच सकता है किनारे पर? तो आपकी वो हालत हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। क्योंकि हम जब अपनी, जहाँ पे हमें प्रभु ने पैदा किया, उसकी पालना नहीं कर रहे, उसको हम नहीं देख रहे, उसकी तरफ, उस पे विश्वास नहीं है, हम विश्वास कर रहे हैं किसी और पर, तो फिर वो अपने तरीके से आपको चलाएगा। आपको जंतर भी देगा, आप जंतर पियोगे, आपके अंदर बैठा ईश्वर को कितना कष्ट होगा उसका। आपकी रोम रोम में बैठा हुआ प्रभु क्या कहेगा कि मैंने इसको कहाँ भेजा था और ये क्या करने जा रहा है। मैं आप सब सनातनियों से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने सनातन पे विश्वास रखो, अपने देवी देवताओं पर विश्वास रखो, अपने शक्तियों पर विश्वास रखो। आपको कभी भी डोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप दीवे जलाना ही चाहते हो, माँ भगवती के जो जलाइए, हनुमान जी की जो जलाइए। वो जलाने के लिए वक्त कम है, लेकिन ये जलाने के लिए वक्त निकल जाता है।
इसीलिए हमारा सनातन खतरे में जाता जा रहा है। आप कभी भी किसी से इलाज मत कराइए अपना। इलाज कराना हमारे देवी देवते हैं, देवी देवताओं को मानने वाले, उनके पास चाहिए अगर आपको कोई ऐसी ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन कभी भी गैर सनातनी के पास मत जाइए, क्योंकि गैर सनातनियों के पास जाने की अगर ज़रूरत होती तो प्रभु आपको पैदा ही वहाँ करते, उसी धर्म में पैदा करते। आपके कुछ अच्छे कर्म थे कि प्रभु ने आपको इस धर्म में पैदा किया। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना मैंने बोला है इस पर थोड़ा गौर करना। अगर जो भी अपने घरों में दीवे जलाता है, वो प्लीज़ अपने घरों में जो गैर सनातनी दीवे जलाते हैं उसको बंद करें और वहाँ पे हनुमान जी का दीपक जलाओ, माँ वैष्णो का दीपक जलाओ। और इससे बचने का, अपने सनातन को बचाने का, अपनी जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसको बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, इसको अपनाइए। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।